बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स बड़े एरियाज के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करता है। दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। यूनेस्को के अनुसार जुलाई 2021 तक दुनिया के 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं। इन 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से इंडिया में गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं जो नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम जानेंगे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जो यूनेस्को द्वारा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किए गए हैं। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानने से पहले इसके डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स एक एरिया को बायोस्फीयर के रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए दिया गया शब्द है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। इस प्रोग्राम की शुरुआत यूनेस्को द्वारा सन 1971 में की गई थी। बायोस्फीयर रिजर्व्स डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, लैंड यूज प्लानिंग जैसे चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानने से पहले एम्बाइब अचीव डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें और लर्निंग का बेस्ट एक्सपीरियंस लें। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में मौजूद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर सन 1986 में स्टैब्लिश हुआ, जिसे 2012 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। इस बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड टाइगर्स और एशियन एलिफेंट की लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में मदुमलाई, मुरकुट्टी, वायनाड और बांदीपुर नेशनल पार्क शामिल हैं। वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड लगभग 5520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह बायोस्फीयर प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 200 मेडिसिनल प्लांट्स के साथ 3700 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज को आश्रय देता है। 132 एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक प्लांट्स की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा ये इंडियन लेपर्ड एंड ब्लैक पैंथर, गौर, इंडियन एलिफेंट, मोंगूस, मालाबार जाइंट स्क्विरल, लाइन टेग मैक, ग्रे लंगूर और नीलगिरी थार जैसे जानवरों के लिए भी मशहूर है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में पर्यटक ट्रेकिंग, साइट सीइंग और वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने जैसे एडवेंचर का आनंद उठाते हैं। इंडिया का अगला बायोस्फीयर रिजर्व बसा है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के बीच में बेस्ड सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व 1989 से बायोस्फीयर रिजर्व या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का वर्ल्ड नेटवर्क माना जाता है। पूरा ईस्टर्न इंडिया सुंदरबन पर फिशरी रिसोर्सेज के लिए डिपेंड करता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व 81 मंगल प्लांट स्पीशीज के साथ दुनिया में सबसे बड़ी मंगल डायवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा थ्रेटेंड रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी हैबिटेट प्रोवाइड करता है। सिर्फ रॉयल टाइगर्स ही नहीं, मैमल्स की 40 से ज्यादा स्पीशीज, 163 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 56 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, 165 स्पीशीज ऑफ फिश, 23 स्पीशीज ऑफ मोलस्कस, 15 स्पीशीज ऑफ प्रॉन्स, 67 स्पीशीज ऑफ क्रैब्स अब तक इस बायोस्फीयर रिजर्व में रिपोर्ट की गई हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व में करीब 3 मिलियन लोग रहते हैं जो सीधे यहां के जंगल और उसके रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि सलाइन वाटर के कारण यहां एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तो आपने सुना ही होगा। यही अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में मौजूद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 10,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया 21 आइलैंड्स के आसपास के कोस्टलाइन को कवर करता है। साल 2001 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोडायवर्सिटी की पर्सपेक्टिव से दुनिया के रिचेस्ट रीजन कंसीडर की जाती है।
इसके अलावा यह बायोस्फीयर अपने यूनिक बायोलॉजिकल वेल्थ के लिए भी मानी जाती है। यह हैबिटेट लार्जेस्ट एंडेंजर्ड मरीन मैमल ड्यूगोंग और सी टर्टल्स के लिए भी फीडिंग ग्राउंड्स हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रूस्टेशियन, मोलस्कस, इकोनोडर्म्स, फिशेस, टर्टल्स और दूसरे कई मैमल्स के प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में फेमस पिलग्रिम सेंटर रामेश्वरम पंबन आइलैंड पर सिचुएटेड है। इस रीजन में एनुअली करीब 1.4 मिलियन तीर्थयात्री आते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक अ क्विज। Which biosphere reserve is formed due to the delta formed by the confluence of Ganga, Brahmaputra and the Meghna rivers? ऑप्शंस हैं कोल्ड डेजर्ट, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार या सुंदरबन। अपने आंसर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में मौजूद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। 1982 में स्टैब्लिश हुए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को द्वारा 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। हिमालयन माउंटेन्स में लोकेटेड इस रिजर्व का कोर एरियाज नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हैं। यह रिजर्व कई रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर एंड भरबल जिसे ब्लू शीप भी कहा जाता है उसका घर है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट, सिविल फॉरेस्ट, पंचायत फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, ग्रासी स्लोप्स, एल्पाइन मीडोज और स्नो कवर्ड एरियाज भी मौजूद हैं। 5,860 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करने वाले इस बायोस्फीयर रिजर्व में करीब 1,000 प्लांट स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है। ओवर 55% स्पीशीज हिमालयन के नेटिव हैं, 10 से ज्यादा एंडेमिक हैं और 225 नियर एंडेमिक स्पीशीज हैं। नेक्स्ट एंड इक्वली इंटरेस्टिंग है उड़ीसा का सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपलीपाल नेशनल पार्क का नाम इस एरिया में उगने वाले रेड सिल्क कॉटन ट्रीज की एबंडेंस के कारण पड़ा है। यह प्रोटेक्टेड एरिया 2009 से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दो बायोजोग्राफिकल रीजन के बीच मौजूद यह बायोस्फीयर रिजर्व 2,750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है विद द लार्जेस्ट जोन ऑफ सॉल इन द एंटायर इंडिया। वैस्कुलर प्लांट्स के 1,076 स्पीशीज, ऑर्किड्स के 93 स्पीशीज, मेडिसिनल प्लांट्स के 300 स्पीशीज और एंडेंजर्ड फ्लोरा के 52 स्पीशीज के साथ यह बायोस्फीयर रिजर्व घर है 42 मैमल स्पीशीज, 264 बर्ड स्पीशीज, 39 रेप्टाइल स्पीशीज और 12 एम्फीबियन स्पीशीज का। इस बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास करीब 1265 विलेजेस लोकेटेड हैं। ये थे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। अब बारी है एक क्विक क्विज की। तो बताइए कि इंडिया की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? कमेंट करके अपने आंसर हमें जरूर दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आज ही एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.